विपुल जी को बुलाना चाहता हूं एक छंद के माध्यम से कि सुखे देव राजगुरु और भगत सिंह का सबके दिलों में के अरमान जिंदा है, सबके दिलों में के अरमान जिंदा है, और गोलियां जो खा रहे तिरंगे को फहरा रहे, इसी कारण भारत माँ की आज़ियान जिंदा है, इसी कारण भारत माँ की आज़ियान जिंदा है। तो सीमाओं पे लड़ रहे हैं वीर जो हमारे अजय, सीमाओं पे लड़ रहे हैं वीर जो हमारे अजय, उन्हीं की वजह से ही ये पहचान जिंदा है, उन्हीं की वजह से ही ये पहचान जिंदा है। और उन वर्दी वालों को, उन वर्दी वालों को ना कमजोर समझो तुम, खाकी की बदौलत ही तो हिंदुस्तान जिंदा है, खाकी की बदौलत ही तो हिंदुस्तान जिंदा है। भारत माता की, भारत माता की। जब भी हम राजस्थान का नाम लेते हैं तो अगर हमने मेवाड़ का नाम नहीं लिया तो राजस्थान अधूरा है, चाहे मीरा का नाम, चाहे महाराणा प्रताप का। और मेरी कर्म भूमि 8-10 साल रही है मेवाड़ क्षेत्र में, तो महाराणा प्रताप के ऊपर एक जो कविता मैंने लिखी, और बहन उदयपुर से भी आई हैं देवड़ा जी, देखिए वफादारी के बारे में मैंने लिखा, कुछ तो गद्दार और बहुत वफादार निकले, कोई था घाट लेकर भोली भाली अपनी शक्लें, महाराणा को जब जरूरत पड़ी संपत्ति की, जानकारी भामाशा को हुई विपत्ति की, मान है सम्मान है अभिमान है राज्य का, क्या करूंगा मैं इस धन मान प्रतिष्ठा का। देखिए महाराणा प्रताप के पूरी की पूरी संपत्ति चरणों में उड़ेल दी थी कि ये संपत्ति आपकी है, इसका उपयोग करो राज्य को बचाने में। प्राणों का जब संकट आया महान महाराणा को बदले में दे दिया बलिदान झालामान ने। और उस क्षेत्र बड़ी सादड़ी में जो झालामान की नगरी है, वहाँ पे मुझे शिक्षक के रूप में कार्य करने का मौका मिला। बदले में दे दिया बलिदान झालामान ने, चेतक ने छलांग लगाकर पार कराया विकट उस नाले को, खुद के प्राण देकर दिया संकट से, खुद के प्राण देकर निकाल दिया संकट से, निकले आंसू उनकी वफादारी से। गाड़िया लोहारों ने राणा संग कसम खाई थी, गाड़िया लोहारों ने राणा संग कसम खाई थी, ना तो बर्तन में जीमेगा ना खटिया पर सोएगा, दर दर तू भटकेगा इन पहाड़ों जंगलों में, तो हम भी त्यागते हैं इन सबको तेरे संग में, हम भी त्यागते हैं इन सबको तेरे संग में। जब तक मेवाड़ आजाद न हो पाएगा, ये लोहार भी तेरे बिना उस किले में ना जा पाएगा, ये लोहार भी तेरे बिना उस किले में ना जा पाएगा। भीलों ने भी मान बढ़ाया उस महाराणा का, भुजाओं में उसके पुनः प्राण फूंक डाले थे, सेना भी बना डाली खूब खूब लड़ी, अकबर से महाराणा संग खूब लड़ी। धर्म को ना वह कर्म को देखता था, बड़ी वफादारी थी उसकी राणा से, मुगलों की सेना पर बड़ा प्रहार किया, वह तो सेनापति हकीम सा सूरी हुआ। जो ना था राणा संग शक्ति सिंह भाई भी, जो ना था राणा संग शक्ति सिंह भाई भी, अंत में वह भी राणा के पैरों पर गिरकर रोया था, राणा के पैरों पर गिरकर रोया था। मेवाड़ के सूरज का जब अस्त हुआ, मेवाड़ के सूरज का जब अस्त हुआ, तो याद कर वह अकबर भी रोया था। अंत तक राणा ने हार ना स्वीकारी थी, राज्य की जनता से उनकी बड़ी वफादारी थी, राज्य की जनता से उनकी बड़ी वफादारी थी। देखिए, और एक बार दैनिक भास्कर में बहुत बड़ा आर्टिकल आया, एक भीलवाड़ा में क्षेत्र है, उसमें कुछ हिस्सा है, वहाँ पे बेटियों को स्टाम्प पेपर लिख करके बेचा जाता है, और वहीं से मैंने लिखा, आप सुनिए, बेचने की चीज थोड़े ही है बेटियां, बेचने की चीज थोड़े ही है बेटियां, मान है बेटियां, सम्मान है बेटियां, दो परिवारों का अभिमान है बेटियां,
चंद पैसों के लिए क्यों बेचते हैं बेटियां, चंद पैसों के लिए क्यों बेचते हैं बेटियां। ना अमीर ना गरीब होती हैं बेटियां, ये फूल सी कोमल होती हैं बेटियां। चंद कर्ज के दबाव में क्यों बेचते हैं बेटियां, चंद कर्ज के दबाव में क्यों बेचते हैं बेटियां। बिचौलिए स्टाम्प पेपर पर क्यों खरीदते हैं बेटियां। तीन तीन जगहों पर, देखिए बहुत मार्मिक है, तीन तीन जगहों पर बिक जाती है बेटियां। जगह जगह दरिंदों को परोसी जाती हैं बेटियां। बार बार गर्भपात करवाकर हताश होती हैं बेटियां। चंगुल में एक के बाद एक अनेक फंसती है बेटियां। सुनने वालों के पैरों तले जमीन खिसकती है जब आप बीती सुनाती है ये बेटियां, जब आप बीती सुनाती हैं बेटियां। अपनी किस्मत को कोसती रहती है बेटियां, क्यों दलदल में धकेली जाती हैं बेटियां। ना जाने क्यों घर वाले क्यों बेचते हैं बेटियां, ना जाने घर वाले क्यों बेचते हैं बेटियां। क्या खरीदने वालों के नहीं होती हैं बेटियां, क्या खरीदने वालों के नहीं होती हैं बेटियां। इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन या समाज कौन, इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन या समाज कौन। एक टक निहारती भीलवाड़ा राजस्थान की बेटियां, रोजाना कांटों सी चुभन आंखों में आंसू उड़ेलती हैं बेटियां। मौत से भी बदतर जिंदगी जीती हैं बेटियां। इनको सम्मान शिक्षा न्याय कौन दिलाएगा, ये सवाल छोड़कर चली जाती है बेटियां, ये सवाल छोड़कर चली जाती हैं बेटियां। देखिए एक छोटा सा है, वक्त के ऊपर है। ये वक्त है साहब राजा को रंग, रंग को राजा बना देता है। बचपन को बुढ़ापा पर बुढ़ापे को बचपन नहीं बनाता है। ये वक्त है साहब बनते को बिगाड़ता है, बिगड़ते को सुधारता है। सुबह को रात और रात को सुबह बना देता है। ये वक्त है साहब अपने को पराया और पराये को अपना बना देता है। मित्र को दुश्मन और दुश्मन को मित्र बना देता है। ये वक्त है साहब। जेब भरी है तो फिर सब अपने हैं, जेब भरी है तो फिर सब अपने हैं। जेब खाली तो फिर पराये क्या, अपने भी वो सपने हैं। हर अच्छे दिन के बाद बुरे और बुरे दिन के बाद अच्छे दिन आते हैं। ये वक्त है साहब, ये वक्त है साहब। स्वस्थ को बीमार और बीमार को स्वस्थ बना देता है। जंगल को बंजर और बंजर को जंगल बना देता है। बीज को वृक्ष और वृक्ष को बीज बनाता है। ये वक्त है साहब, ये वक्त है साहब। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे सुना, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।